Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, this is again a question from paper 1 and the topic of this question is ratios. This question has two parts and we have to give the answer of both the parts. The first part is of 2 marks and the second part again is of 2 marks. Let's just read out the question and see what we have to do, and let's just discuss the strategies as well. The question says a rope is cut into 3 pieces with lengths in the ratio of 3 is to 4 is to 5. The length of the shortest piece of rope is 180 centimeter in the first part. Find out the length in centimeter of the longest piece of rope. So since this is a question of ratios, so first we will decide how many parts are there in total. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सारे रेशियोज को एड अप करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 3 + 5 + 4, इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 5 जो है वो 8 हो गया और 8 + 4 जो है वो 12 हो गया। इसका मतलब है कि भाई मेरी जो रोप है वो टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि भाई वो हमसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई शॉर्टेस्ट पीस ऑफ रोप जो है ना वो 180 सेंटीमीटर है, शॉर्टेस्ट पीस, और रेशियो में सबसे छोटा नंबर है 3। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको थोड़ा सा प्रोपोर्शन के मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि 3 पार्ट्स जो हैं वो बनते हैं 180 सेंटीमीटर। ऐसे ही है ना भाई, क्वेश्चन पढ़ के यही पता चला मुझे। उसने कहा कि भाई जो शॉर्टेस्ट पीस ऑफ रोप है वो है 180 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 पार्ट्स 180 सेंटीमीटर बनते हैं तो एक पार्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई, चूंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। और फिर मुझे पता चला कि भाई मुझे सिर्फ सिंपल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आई हैव टू डिवाइड 180 बाय 3। तो जब मैं 180 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 60। इसका मतलब है कि एक पार्ट जो है ना वो 60 सेंटीमीटर का है। ठीक है, एक पार्ट जो है वो मेरा 60 सेंटीमीटर का हो गया। जब एक पार्ट मुझे पता चल जाएगा तो मैं बाकी पार्ट्स भी तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि आई हैव ऑल द रेशियोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 पार्ट्स वाला था ये तो 180 सेंटीमीटर बन गया। ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, और अगर मैं 60 को 3 से मल्टीप्लाई भी कराता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। ऐसे ही है। तो अब 5 पार्ट वाला कितना हो जाएगा भाई, 5 को 60 से मल्टीप्लाई करा दो। 5 के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई 60, क्योंकि हमें पता चल गया एक पार्ट जो है वो 60 का है। तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई करा, ओ सॉरी, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 65 का, तो ये 6 5 30 हो जाएगा, तो ये 300 बन जाएगा। और फिर 4 वाला भी निकाल लेते हैं, हो सकता है आगे काम आ जाए। तो 4 वाले के लिए क्या करेंगे, 4 पार्ट्स वाले के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई 60 विथ 4। 60 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 6 4 24, तो ये आपका आंसर आ गया 240। सही है। अच्छा, अब उसने हमसे पूछा क्या था, फर्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा था फाइंड द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ रोप। ठीक है ना, तो ये हमें पता चल गया तीनों में भाई लॉन्गेस्ट कितना है, 300 है। तो हमारा जो आंसर आ गया उस सेंटीमीटर्स में 300 आ गया, तो यहाँ हमने 300 लिख दिया। सही है। विदाउट एनी यूज ऑफ कैलकुलेटर हमने इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि P1 का था, कैलकुलेटर वैसे भी अलाउ नहीं था। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है। ठीक है, वेरिएशन इंशाल्लाह करेंगे आगे, लेकिन ये कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन आपने किया हुआ है, तो मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। पहले मैंने जो है इनका थोड़ा सा वो बना लिया, मतलब इनकी प्रोपोर्शनैलिटी बना ली, और मैंने फिर इनको रेशियोज बनाने के बाद जो है इनको सॉल्व कर लिया। 300 आंसर आ गया मेरा। ठीक है, अब लास्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोप। तो अब मैं मेरे पास आ गया सारा, बस जल्दी से इनको ऐड करना है। 180 है, और 180 के बाद जो है वो मेरे पास 300 है, और 300 के बाद मेरे पास है 240। कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, तो आई हैव टू ऐड देम, मुझे खुद ही ऐड करना है इनको। तो पहले एक काम ये कर लेता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 0 + 0 + 0, इसका मतलब है कि यहाँ तो 0 आ जाएगा। सही है। उसके बाद है यहाँ 4 + 0, 4 हो गया, और 4 और 8 और 12 हो गया, 2 इधर आ गया, 1 जो है वो कैरी ये इधर आ गया, तो 1 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, और ये 7 हो गया। तो इसका मतलब है कि भाई ओ हो, आपको अपना आंसर मीटर्स में देना है। तो ये जल्दबाजी में जो है वो मैंने वहाँ आंसर लिख दिया, मेरा आंसर वो नहीं था। ये आ गया 720। अब आपको पता है कि दिस इज 720 सेंटीमीटर्स। सही है। तो अब आपको कन्वर्ट करना है इसको मीटर्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ऐसे ही है ना भाई, 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स हैं। तो सिंस वी हैव 720 सेंटीमीटर्स नाउ, ये भी जो है वो सिंपल हम लोग प्रोपोर्शन के मेथड से कर सकते हैं। यहाँ 720 लिख दिया, 720 यहाँ लिख दिया, एक्स यहाँ लिख दिया।
भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि भाई 720 को 100 से डिवाइड करना है। तो 720 को 100 से डिवाइड करने के लिए मैंने बस यहाँ डेसिमल लगाना है। तो इसका मतलब है मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है दैट इज 7.20 मीटर्स।